हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। बेटा इसमें स्टार्टिंग के पॉइंट हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिए हैं। जो टॉपिक्स हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं आज वो टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप देखते हुए चलिए कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। तो हमने लेक्चर 1 में ऑक्टेट रूल डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हर एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था, अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स इन अ केमिकल स्पेसीज। आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था कि कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। लैटिस इंथैल्पी के बारे में बताया था कि एक मोल आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करने में या एक मोल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होती है उसे हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक कंपाउंड में कैटायन या एनायन के जो वैलेंसी होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये भी हमने लेक्चर 1 में आपको समझा रखा है कि कम से कम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए कैटायन और एनायन का होना कंपलसरी है। कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड बनने में या कोवैलेंट कंपाउंड के बनने में कोई एक एलिमेंट अपने सराउंडिंग में जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखा है, आप लेक्चर 1 में उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आज हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखा है कि ज़्यादातर ये बॉन्ड हमें नॉन मेटल के केस में दिखाई देंगे। नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नॉन मेटल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स को आप लोग लेक्चर 1 में देख सकते हो। आज हमारा टॉपिक जो लेक्चर 2 में है वो स्टार्ट होता है सिग्मा बॉन्ड से। बाकी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो डिटेल में लेक्चर 1 में आपको मिल जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड, दो ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दो ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एस ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैपिंग करता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस सिग्मा बॉन्ड को हम एस सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एस सिग्मा बॉन्ड होता है। एस ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो उसे हम sp सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। HCl सिंगल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp सिग्मा बॉन्ड होता है। पी ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग pp सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के बीच में यानी हेलोजेंस एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो pp सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड, दो ऑर्बिटल्स के लैटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। नॉन एक्सियल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड हमेशा स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनता है। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से होता है, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तभी बनेंगे जब वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कोई हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है तो इस हाइड्रोजन के अंदर दूसरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ एक न्यू बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। इसी न्यू बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, और जब दूसरा कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है अलग अलग एनर्जी अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग करके न्यू शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करना। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स
टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री की और मॉलिक्यूल के टाइप की। जैसे हम लोग देख रहे हैं, जो पहला टाइप है AX2E0। यहाँ पर A सेंट्रल एलिमेंट है, X सराउंडिंग एलिमेंट है, E लोन पेयर है। यानी पहला कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक सेंट्रल एलिमेंट है, दो सराउंडिंग एलिमेंट हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसका एग्जांपल आपके सामने BeCl2 है, HgCl2 है, CO2 है। यानी जब कोई एक सेंट्रल एटम होगा, उसके सराउंडिंग में दो एटम होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ऐसे केमिकल स्पीसीज का शेप लीनियर होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक सेंट्रल एलिमेंट, दो सराउंडिंग एलिमेंट, नो लोन पेयर। दूसरा केस आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर अब है फिर से वही केस है AX2E1, यानी एक सेंट्रल एलिमेंट, दो सराउंडिंग एलिमेंट और एक लोन पेयर। ठीक, यानी एक सेंट्रल एलिमेंट, दो सराउंडिंग एलिमेंट, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर जो लीनियर ज्योमेट्री थी उसको बेंट कर देगी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल बेंट होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक लोन पेयर और आ जाएगा तो और बेंट कंडीशन और ज़्यादा बेंट हो जाएगी, तब हम लोग वो पहले वाले को बेंट बोलते हैं, दूसरे वाले को बेंट और वी शेप बोलते हैं। यहाँ पर आप दो लोन पेयर देखेंगे। तीसरा आपका है एक सेंट्रल एलिमेंट, दो सराउंडिंग एलिमेंट, तीन लोन पेयर। तीन लोन पेयर आ जाने के बाद फिर से ये जो बेंट हो रहा था, तीन लोन पेयर की वजह से बैलेंस हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा लीनियर। तो मैंने क्या बताया, एक सेंट्रल एलिमेंट, दो सराउंडिंग एलिमेंट, नो लोन पेयर, लीनियर। एक लोन पेयर बेंट, दो लोन पेयर बेंट और वी शेप। तीन लोन पेयर होते ही फिर से ये लीनियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री में, एक सेंट्रल एलिमेंट, तीन सराउंडिंग एलिमेंट, कोई लोन पेयर नहीं। जब एक सेंट्रल एलिमेंट होगा, तीन सराउंडिंग एलिमेंट होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो ज्योमेट्री स्टूडेंट आपको मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है BF3। कोई लोन पेयर नहीं, तीन सराउंडिंग एलिमेंट, एक सेंट्रल एलिमेंट। शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें हम लोग लोन पेयर की कंडीशन देखते हैं। तीन सराउंडिंग एलिमेंट में जब एक लोन पेयर आएगा तो ट्राइगोनल प्लेनर को बना देगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेनर को बना देगा ट्राइगोनल पिरामिडल, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर अगर और आ जाएगा तो अब ये पिरामिडल शेप कन्वर्ट हो जाएगा टी शेप में। अब हम लोग आते हैं चार सराउंडिंग एलिमेंट की बात करते हैं बिना लोन पेयर के। तो जब चार सराउंडिंग एलिमेंट होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मीथेन है और बहुत सारे एग्जांपल है। अब चार बॉन्ड वाले में हम लोग देखेंगे, एक लोन पेयर अगर आ जाएगा तो स्ट्रक्चर सीसा शेप हो जाएगा, दो लोन पेयर आ जाएगा तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पांच सराउंडिंग एलिमेंट की बिना लोन पेयर के। जब पांच सराउंडिंग एलिमेंट होते हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं होता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। पांच सराउंडिंग एलिमेंट, कोई लोन पेयर नहीं, तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसमें हम लोग देखेंगे लोन पेयर आते ही, एक लोन पेयर जब आ जाएगा तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, दो लोन पेयर आ जाएगा तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद आती है छः बॉन्ड की बात। कोई लोन पेयर नहीं तो छः बॉन्ड होंगे, छः सराउंडिंग एलिमेंट होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। छः सराउंडिंग एलिमेंट के साथ अगर एक लोन पेयर आ गया तो पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। अब हम लोग बात करते हैं सात बॉन्ड की। सात बॉन्ड की कंडीशन में कोई लोन पेयर अगर नहीं है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने दो लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट किया। आप अच्छे से चैप्टर को समझने के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। कोई कन्फ्यूज़न होता है हमसे कांटेक्ट करिए, तो हम सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करेंगे अगले वीडियो के थ्रू। और कोशिश करिए कि चैनल्स के सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाएँ, उससे थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं। ओके, थैंक यू।